मेरे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा राम राम और राधे राधे। पिछले वीडियो में जो मैंने अनाउंस किया था कि जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूं, जब आपका बच्चा कैरियर को डिसाइड कर लेता है और किसी पर्टिकुलर कोर्स को ज्वाइन कर लेता है, तो वहां पर उसने अपने गोल को कैसे सेट करना है और अपने फोकस को कैसे क्लियर करना है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। देखो, गोल तो हर बच्चा बना लेता है। आदमी का जब तक फोकस क्लियर नहीं होता वो गोल अचीव नहीं होता। तो गोल तो तभी अचीव होगा अगर आपका फोकस बिल्कुल क्लियर है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। एक मैं आपको थोड़ा सा एक हंटर स्टोरी के बारे में बताऊंगा, उस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जब हम कोई स्टोरी नरेट करते हैं तो उससे आपको अच्छी तरह चीजों की समझ आ जाती है कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। अब एक हंटर है, वो अपना जंगल में जाता है, तो उसको नॉन वेज होता है, वो मांस वूस खाने की काफी आदत होती है। तो उसको एक खरगोश नजर आता है, रैबिट नजर आता है, तो उस पे वो अपना निशाना बांध लेता है और अपना बिल्कुल उस पे जब वो लगाने लगता है निशाना, तो उसको हिरन नजर आ जाता है। अब उसका खरगोश से फोकस चेंज होकर हिरन पे आ गया कि उस पे थोड़ा सा उसको ज्यादा मांस नजर आता है। अब वो हिरन को मारने के लिए उसने पूरा फोकस क्लियर कर लिया। अब उसको बारहसिंगा नजर आ गया। अब उसने फिर उसका फोकस हट गया, फिर उसने बारहसिंगा को लेके मारने की कोशिश करी। इतनी देर में क्या देखा उसने, तीनों ही चले गए। उसका गोल तो उसने बनाया पर उसका फोकस उसका क्लियर नहीं था। तो वो क्या, फिर अब जब हम बच्चे भी ऐसे ही करते हैं कि अब कहते हैं कि हमारी तो किस्मत खराब है, वही नहीं। अब किस्मत नहीं खराब, जब आपका फोकस ही नहीं क्लियर है किसी चीज के बारे में तो किस्मत क्या खराब कर लेगी। तो आज मैं आपको उसका एक जादुई फार्मूला बताऊंगा, आप अपने गोल को कैसे सेट करेंगे। और मैं आपको कहता हूं, अगर आप उस तरीके से काम करना शुरू कर देंगे तो आप जिंदगी में कभी भी पीछे नहीं हट सकते, आप हमेशा जिंदगी में कामयाब होंगे। तो आपने देखो, 1 साल का गोल नहीं बनाना, आपने 1 महीने का गोल नहीं बनाना, आपने जैसे वो टेस्ट क्रिकेट का भी गोल नहीं बनाना, T20 का गोल बनाना है। 24 आवर्स का आपने गोल सेट करना है। आप मॉर्निंग में उठते हैं, मॉर्निंग में उठ के सबसे पहला अपना काम करो कि अपने गोल को सेट कर दो कि आज 24 घंटे में मैं ये काम करूंगा। देखो, आप साल के गोल को सेट करेंगे तो पूरा नहीं होगा, 24 घंटे का गोल सेट करेंगे तो आपका बिल्कुल वो पूरा 100% हो जाएगा, क्योंकि आपका बिल्कुल विजन क्लियर होगा। अब देखो, वो माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो अप्रोक्सीमेटली 29,990 मीटर है। अब आप वो बंदो सोचे मैं माउंट एवरेस्ट पे कैसे चढ़ूंगा, वो तो पागल हो जाएगा। तो वो क्या है कि वो उसमें अगर वो छोटे छोटे पड़ाव बना के उसको तय करने की कोशिश करेगा तो वो पहुंच जाएगा, अपने टारगेट पे पहुंच जाएगा। देखो, इसमें बड़ी एग्जांपल्स हैं, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि एग्जांपल के थ्रू आप समझ जाएंगे कि जब ये लोग उन लोगों ने अचीव कर लिया तो आप अपने गोल को कैसे अचीव नहीं कर सकते। अब जॉन अपडाइक था, ही वाज अमेरिकन राइटर। अब वो उनकी मैं आपको बताता हूँ, विजन बताता हूँ, काफी किताबें वगैरह लिखते थे। तो उन्होंने अपना एक गोल सेट किया कि मैं हर रोज 3 पेज लिखने हैं। 3 पेज का मतलब, एक पेज में 200 वर्ड होते हैं, 3 पेज में मतलब 600 वर्ड्स रोज लिखने हैं। अब सेंटेंस पूरा हो ना हो, उन्होंने 3 पेज लिख के अपना बंद कर देना है। तो वो ऐसे, आप देखो, 3 पेज जो आदमी रोज लिख रहा है, 600 वर्ड लिख रहा है, और 600 वर्ड आप महीने में देख लो, साल में देख लो, मल्टीप्लाई, तो किताबें कितनी मर्जी किताबें लिख लो आप। अगर वो कहे जी मैं पूरी बुक लिखूंगा, तो वो उसमें कभी 4 पेज लिखेगा, कभी 5 पेज लिखेगा, कभी नहीं लिखेगा, कभी उसका फोकस इधर उधर हो जाएगा। तो उसने 3 पेज लिखने हैं तो 3 ही लिखता था। अब वो कितना फेमस राइटर हुआ, ही वाज ए फेमिनिस्ट ऑल्सो, उसको अवार्ड भी मिलेगा भी। ये अगर इस चीज से आपको नहीं समझ आता तो आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाता हूँ, जिसपे एक बाद में बायोपिक भी बनी है। आपने दशरथ मांझी का नाम सुना होगा। अब दशरथ मांझी 1934 में एक गैलोर विलेज में ना, गया डिस्ट्रिक्ट में, बिहार में वो पैदा हुआ था 1934 में। अब हुआ क्या, 1959 में उसकी वाइफ थी फागुनी, उसकी डेथ हो गई। और डेथ का जो मेन कारण था कि वो जो हॉस्पिटल में ले जाने का जो रास्ता था, पहाड़ी रास्ता था जहां वो रहता था, 55 से 60 किलोमीटर पड़ता था। तो वो उसको वहां पहाड़ी रास्ता तय करके उसको ले जा नहीं सका और उसकी डेथ हो गई। तो ये बात उसके मन में धर गई कि भाई अब मैं कुछ करूंगा, मैं उसमें रास्ता बनाने की कोशिश करता हूँ। अब उसने क्या, 1959 में डेथ हुई, 1960 में उसने, अब ये मैं आपको कैसे उसने अपने गोल को सेट किया। अब वो पहाड़ सोचे, मैं इतना बड़ा पहाड़ तोड़ना है, तो वो तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा। उसके पास एक छैनी थी, एक हथौड़ा था, चिजल थी, एक हैमर था। तो उसने कहीं देखना बंद कर दिया। उसने कहा मैं रोज को एक पत्थर तोड़ूंगा। वो रोज अपना सवेरे आता और एक पत्थर को तोड़ देता। और उसने अपना मोटिव बना लिया था। लोग उसको पागल भी कहते थे, पागल है, कैसे इतना बड़ा पहाड़ काट देगा। पर यू वोंट बिलीव, 22 साल वो आदमी इस काम में लगा
रहा और उसने जो रास्ता काट के बनाया 110 मीटर लंबा रास्ता बना दिया, 9 मीटर उसकी चौड़ाई थी और 7.7 मीटर उसकी गहराई थी। और वो जो 55-60 किलोमीटर का सफर है 8 किलोमीटर का रह गया, 10 किलोमीटर का रह गया। देखो जब वो काट रहा था, जब वो काफी सक्सेसफुल होता रहा तो लोग भी उसके साथ लग गए और लोग भी लग गए, उसको सपोर्ट भी मिल गई, तो उसने वो अपना काम कर लिया। जब आप गोल फोकस करते हैं कि छोटे से 24 घंटे के गोल पे फोकस करेंगे, 24 घंटे में उसने सोच लिया कि मैंने एक पत्थर तोड़ना है, तो वो कर लिया उसने। उस बेचारे की भी 2007 में डेथ हो गई थी, वो गॉल ब्लैडर कैंसर था उसको। तो अब 2015 में आपको याद होगा एक बायोपिक बनी थी माउंटेन मैन के नाम से, ये इसको माउंटेन मैन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने रोल किया था और इसको केतन मेहता ने डायरेक्ट किया था। तो ये मूवी काफी फेमस हुई थी। ये मैंने जो आपको इतनी एग्जांपल्स बताई, तो ये आप अगर देखो, आप इसी एग्जांपल को अपने अगर रखते हुए अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको इसी तरह से कामयाबी मिलेगी। तो गोल आप सेट कर लो, पर उसको आपका फोकस जब तक क्लियर नहीं, कोई गोल को आप नहीं अचीव कर सकते। तो फोकस सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारा जो मेन फेलियर का कारण है, गोल तो बना लेते हैं, आज हम 4 चैप्टर पढ़ जाएंगे, कल 5 पढ़ लेंगे, 6 पढ़ लेंगे, पर 2 पढ़ के ही बंद हो जाएगा। बीच में डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल डिस्ट्रैक्शन, ये जब आप 24 घंटे का गोल बना लेंगे तो वो पूरा होगा ही होगा। आप सोचो मैंने 3 पेज रोज पढ़ने हैं, या ये फिजिक्स का इतना पढ़ना है, केमिस्ट्री का इतना पढ़ना है, 2 घंटे मैंने पढ़ाई में इसको कंप्लीट करना है और पूरे माइंड सेट से कंप्लीट करना, तो हो जाएगा। अगर आप सोचो कि मैं 10 पेज 10 चैप्टर एक ही दिन में कर लूँ, तो वो नहीं होगा। तो आप समझ गए होंगे कि अपने गोल को कैसे सेट करना है। फिर भी आपको कोई क्लैरिटी नहीं है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जुड़ सकते हैं। तो देखो जो बच्चे, अब वो कैरियर काउंसलिंग में कर रहा हूँ, तो उसमें अगर कोई भी बच्चा अब जो अपने कैरियर में आगे जाके उसको क्या ट्रबल्स आती है, तो मेरे साथ कई बच्चे, 3-4 बच्चे मेरे से कनेक्टेड हैं अभी भी। वो कोई एक फर्स्ट ईयर में, एक सेकंड ईयर में, मैं आज तक वो मेरे कनेक्शन में है। तो कभी भी उनको प्रॉब्लम होती है मेरे से बात कर लेते हैं, तो बात करके उनको प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है। जब कोई ऐसी बात हो तो मैं पर्सनली गो देयर एंड मीट द स्टूडेंट। मैं जब किसी चीज को करता हूँ तो पूरे हार्ट से करता हूँ और पूरे दिल से करता हूँ, ताकि मेरा देखो मेन मिशन है, आपको पता है कि मैं फिजिकल और जो मेंटली बच्चे, मैं चाहता हूँ बिल्कुल वो कहीं कोई भी बच्चा डिप्रेशन में ना जाए। मैंने ये जो फिजिकल मेंटल तो मैं फ्री करता हूँ, तो कैरियर की मैं इसलिए पेड रखी हुई है। कोई इसमें देखो लॉट ऑफ, इसमें एनर्जी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बड़ी होती है, तो इसलिए मैंने इसको पेड काउंसलिंग रखा हुआ है। तो मेरा मेन मोटिव है कोई भी बच्चा डिप्रेशन में ना जाए, और भगवान से मैं दुआ करता हूँ आज की जो जनरेशन है उसको ठीक करने में पेरेंट्स का भी हाथ होना चाहिए, क्योंकि मेन जो कम्युनिकेशन गैप आ रहा है पेरेंट्स का, बच्चों का और टीचर्स का, वो इसका मेन रूट कॉज है। तो उस रूट कॉज को आप दूर करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू वेरी मच।